सूरत हाल उल्टी ये हो गई है कि मदारिस का ताउन करने वाले ये समझते हैं कि अगर हम ताउन न करेंगे तो ये सारे मदरसे हो जाएंगे बंद। मौलवी जो है, मदरसे के मुहतमिम जिम्मेदार सुफरा, मदरसे के लिए मालियात की फराहमी करने वाले लोग, ये गोया हमारे मोहताज हैं, इतने बड़े मोहताज हैं कि हम इन्हें जितनी मर्तबा चाहें धुतकारें, जितनी मर्तबा चाहें तान तशनी से इनका इस्तकबाल करें, कुछ होने वाला नहीं। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल करता हूँ। इनसे मेरी मुराद है हजरत मुफ्ती जफर अहमद कासमी शमशाबाद नाजिम जामिया अबू बकर सिद्दीक व सदर जमीयत उलमा शहर फर्रुखाबाद व सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी वेस्ट जोन यूपी कि महताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, महताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। जिससे मेरी मुराद हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़ा यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइका लतज़अु अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा सआदत का मौका है। मदरसा दारुल उलूम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में तलबा की जो अंजुमन है, उस अंजुमन के और उस बज़्म के शुरका ने अपना इख्तितामी प्रोग्राम आज मुनाकिद किया और उन्होंने अपनी तैयारी का मुज़ाहरा आपके सामने पेश फरमाया। मैं मुकम्मल प्रोग्राम में तो शरीक नहीं रहा, लेकिन जितना हिस्सा मैंने देखा, आप जानते हैं खाना बनाने वाला जो है पूरी डेग पलट करके नहीं देखता, थोड़ा सा हिस्सा निकाल के बता देता तैयार हो गया या अभी बाकी। तो जितना मैंने देखा उस एतबार से ये कह सकता हूं कि इदारे के जिम्मेदार असातिज़ा और तलबा ने इस सिलसिले में जो तैयारी की है वो बहुत उम्दा है। अल्लाह ताला इन हजरात को खूब खूब कबूलियत नसीब फरमाए और इल्म की सआदतों से बहरावर फरमाए। देखिए, तलबा की तैयारी में तालिब इल्माना अंदाज होता है, अल्फाज के इंतखाब में और दीगर चीजों में ये धीरे धीरे जो है
जब आदमी मुकम्मल जिम्मेदारी पर आ जाता है तब ये तमाम चीजें पैदा होती हैं। इस मौके पर मुझे आपसे एक इंतहाई अहम और जरूरी गुफ्तगू करनी है। वो मदारिस के ताल्लुक से। देखिए, ये प्रोग्राम आपने देखा, आपको कभी जो है मदारिस अपनी कारकर्दगी में हाफिज कुरान बनाते हैं तो आपको बुला लेते हैं, जमा करते हैं। जिन इदारों में हदीस का दौर होता है वहां बुखारी शरीफ मुकम्मल होती है। बच्चियों का भी निजाम चल रहा है मुल्क में और बच्चों का भी निजाम चल रहा है, वहां जमा कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये सारा काम हो रहा है, यानी अल्लाह ताला जो है ताइफ़े मंसूरा के जरिए से दीन की हिफाजत, दीन की इशाअत, इल्म नबूवत, इल्म वही, इसकी बका का निजाम जो है अल्लाह ही चला रहा है। उसके गैबी निजाम में हम लोगों की हैसियत जो है जर्रों की है, तिनकों की है। दर हकीकत जो है ये सारा निजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत के साथ चलाया हुआ है। कुरान करीम की एक आयत का मजमून भी यही है कि आखिरी नबी के जरिए से इंसानों को अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया था उस इल्म को मिटा पाने में कोई कामयाब नहीं होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर यह बात इरशाद फरमाई। आपने एक मौके पर मिसाल देकर के बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि तुम्हारे सामने जो है ऐसा जमाना आएगा कि लोग जो है अपनी मुंह शिगाफियां और दाएं बाएं फितनों की बातें करेंगे और सब नाम इल्म का लेंगे और सब नाम जो है दीन का लेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरी उम्मत में हक पर चलने वालों की ऐसी बड़ी तादाद हर दौर में बाकी रहेगी कि वो इस तरह के तमाम नालायकों को बेनकाब भी करेगी और उनकी कारस्तानियों को कामयाब भी नहीं होने देगी। वो जो है उलमाए हक होंगे जो इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा करेंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पसे मंजर में ये बात इरशाद फरमाई, अगर आप सच्चाई की आंखें खोल करके देखें तो फितनों की कौन सी झड़ी है जो हमारे सामने नहीं आ रही है, और उसके मुकाबले पर उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक्का सच्चाई के साथ दीन की, इस्लाम की पूरी पूरी अमानत और हिफाजत को जिम्मेदारी के साथ अहले ईमान तक पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह ताला जो है ये फरीजा उनसे अंजाम दिलवा रहा है। और फिर पलट करके आपको वही बात याद दिला दूं कि ये हुकूमत, दुनिया के और बड़े चौधरी सरबराह लोग, ये सारे मिलकर के हमारे इस निजाम के पीछे पड़े हुए हैं। पहली बार नहीं पड़े, आखिरी बार नहीं है। ये हर दौर में रहेंगे और पीछे पड़े भी रहेंगे, लेकिन यकीनी रिजल्ट और यकीनी नतीजा कुरान के ऐलान के मुताबिक और जनाब रसूलुल्लाह की वजाहत के मुताबिक ये जो निजाम इल्म है वही का सच्चा इल्म है, कुरान का सच्चा इल्म है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात का इल्म है।
इसको आप ये समझ लीजिए कि 1000 अमेरिका में नालायक पैदा हो, सारी यहूदी लाबियां अपना सरमाया लगा दें और प्रोपेगेंडे की सारी ताकतें लगा दें, लेकिन उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमा दी कि उलमाए हक की जमात इसके बका के लिए महफूज रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी, तो फिर एक ईमान वाले का ईमानी तकाजा यह है कि वो फौरन जुर्रत और हौसले के साथ ये कहे कि ऐसे 1000 पैदा होते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, मैं तो ये कहता हूं कि तारीख में ऐसे नमरूद और कारून हर दौर में पैदा होते रहे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के दौर और मुकाबले में आपने अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए जिन 2 लोगों का नाम लिया था कि इनमें से किसी एक के लिए आपको जो है चॉइस, मैं तो इन दोनों में से किसी एक को चाहता हूं, यह हक आपको है कि आप मुझे किसे देंगे। एक अबू जहल था और एक उमर फारूक आजम थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फरियाद की, दरखास्त की, दुआ की कि मुझे जो है ताकत चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। वो दुआ के अल्फाज आपने सुने होंगे, जलसों में भी सुने होंगे, फिर समझ लीजिए मैंने जिस पसे मंजर में बतलाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, एक ताकतवर सहारा दे दीजिए अल्लाह इस्लाम को। नबी की जमात में एक ऐसा शख्स शामिल फरमा दीजिए जिससे नबी की जमात को तक़वियत और ताकत हासिल हो जाए। अब ये 2 लोग हैं, इन 2 में से किसी एक को दे दीजिए। तो मुझे आज इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अल्लाह ताला ने जो नबी की मुराद थी उस मुराद को जो है उमर की शक्ल में पूरा कर दिया, उमर हो गए मुराद रसूल। और वो जो दूसरा था, बात जो बतला रहा था वो दूसरा था। तो आप बुखारी शरीफ उठा के पढ़ेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत का फिरौन यही है अबू जहल। हर उम्मत के लिए फिरौन रहा है और मेरी उम्मत का फिरौन ये अबू जहल। यानी जब कत्ल होने जा रहा है तो उस वक्त भी जो है तकब्बुर का और अपने आप को जो है सब कुछ समझने का और अपने आप को बड़ा समझने का जो सौदा सवार है, वो ये कह रहा है अब्दुल्ला इब्न मसूद से, जो छोटे बच्चों के जरिए जो है गिर गया ये फिरौन उम्मत। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद से कह रहा है कि सर जो है जरा किनारे से काटना, तुम कोई मामूली सर नहीं काट रहे हो, ये अबू जहल का सर है। तो दौरे नबूवत का अबू जहल हो, उससे पहले के हो फिरौन हो या आज के दौर के फिरौन हो, अल्लाह ताला जो है नबी के बताने के मुताबिक और अपनी ऐलान के मुताबिक, अपने ऐलान के मुताबिक जो अल्लाह ताला का सच्चा इल्म और सच्चा दीन है उसकी हिफाजत के लिए उलमा की एक जमात को हमेशा अपनी हिमायत और मदद के साथ बाकी रखेंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि जो मदरसों को बुरा कह रहे हैं तो हम कह दें कि भाई जफर साहब आए थे वो बतला गए, इसका यह मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बातिल की हर जद्दोजहद का मुनज्जम तरीके से जवाब देना है और निजाम इलाही का हिस्सा यह है कि गलबा आपको ही हासिल रहेगा, कोशिश तो करनी। मदरसों को जो लोग फंडिंग करते हैं, मदद करते हैं, अब वो जो है तबका बहुत छोटा हो गया है, कम होता जा रहा है। एक बड़ी तादाद जो है उसे कहीं ना कहीं यहूदी लाबियों ने प्रोपेगेंडा मशीनरी का जो है जो एलिमेंट्स हैं उसका हिस्सा है, उन्होंने ये बता दिया
कि हाफिज मौलवी बनाने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, दुनिया तो बर्बाद हो ही जाती है, ये किसी काम के नहीं रहते, और सारी ज़कात, खैरात, कफ्फारात, नज़र के पैसे मदरसे वाले ले लेते हैं, और लेने के बाद ये काम ये करते हैं कि बहुत थोड़ा, बल्कि ज्यादातर हालात में ये होता है कि मुहतमिमीन वगैरह, चंदा करने वाले सुफरा, ये अपने पेट भर लेते हैं। इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में मदरसे के मुआविनीन की तादाद जो है उस पर असर पड़ा है। और एक तरफ जो है ये भी है कि बाजीगरों ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है निजाम मदारिस में। अब आप कहेंगे कि ये कहां से ले आए बाजीगरों ने? हम पर अपने यहां जुमे में थे, एक 18-17 साल का बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होकर के ऐलान किया कि हम फलां जगह मस्जिद बना रहे हैं। तो हमने कहा आप तशरीफ रखिए, आप मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि यहां हमारे यहां के निजाम में आप बगैर किसी तहकीक और तस्दीक के किसकी इजाजत से यहां खड़े हो गए ये कहने के लिए कि हम वहां मस्जिद बना रहे हैं? बैठ गया, लोगों को बतलाया, तो हमने कहा ये जिम्मेदारी है कि दीन की जो सही शक्ल है, इल्म को बाकी रखने की, मदारिस को चलाने की, खानकाहों के निजाम को चलाने की, मसाजिद को जो है मजबूत रखने की, ये अवामी ताउन की जो शक्ल है, जो हिंदुस्तान में इस्लामी इक्तिदार के खत्म हो जाने के बाद अहलुल्लाह ने, औलिया अल्लाह ने अपने वक्त के जो है जो इस्लाम की दलीलें गुजरी उन्होंने इख्तियार की है, ये उलमा की और अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस निजाम को जो है फराडियों और जो है दज्जालों के सिलसिले से बचाया जाए। तो इसके बचाने के लिए ये जरूरी है कि ताउन के लिए हर इलाके के अइम्मा और वहां की मस्जिद कमेटियां या बड़े मोतबर इदारे इनकी तस्दीकात और शनाख्त के बगैर जो लोग यूं ही आ जाएं, उनसे सवाल कर लिया जाए कि आप कैसे चले आए, क्यों आए, क्या करना चाहते हैं आप। ये घरों में पहुंच करके अब आपको जो है, अगर हमारी बात पर जो है थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि हम आर्गुमेंट, दलील नहीं सही दे रहे, तो हम आपको एक दलील देते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर से आए दिन लोग आते हैं। मुल्क में कश्मीर जो है, वादी की सूरत हाल एक अरसे तक जो है वो फौज के मजालिम के साथ साथ जो है दहशतगर्दी का शिकार रहे कश्मीरी। तो उनके नाम से उसी इलाके से एक बड़ी तादाद जो है साल के 12 महीने घूमती रहती है। पिछले 3 सालों से तकरीबन वहां के हजारों अहले इल्म ये कह रहे हैं कि भाई वादी से कोई भी मदद के नाम पर मुल्क में चंदा लेने नहीं आता। ये जो लोग आते हैं ये जम्मू के लोग हैं, अच्छे खासे साहिब हैसियत लोग हैं। इन्होंने बतौर आदत और बतौर पेशे के हमारी मजलूमियत और मजबूरी को उन्वान बना करके चंदा जमा करना शुरू कर रखा है। इनसे आप खुद ही पेश पा लीजिए। यानी वादी में जहां सूरत हाल, जम्मू में तो सूरत हाल ऐसी कभी थी भी नहीं। जो दूसरा हिस्सा है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वहां की सूरत हाल। तो ये बात मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर दी कि अल्लाह ताला इस निजाम को उलमाए हक के जरिए से बाकी रखेंगे, ये खबर है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कायनात में आपकी आमद के बाद गुजरते हुए सदियां और गुजरती हुई दहाइयां ये बतला रही हैं कि आका जो कह के गए वो सच्ची बात है।
हमारे इस इल्म नबूवत के निजाम को बाकी रखने के जो सरचश्मे हैं, अल्लाह ताला उनको बर्बाद नहीं होने देगा, उनको मिटने नहीं देगा। अब हमारी अपनी ड्यूटी यह है कि हम सही निजाम का हिस्सा बन जाएं, मदारिस से हमारी वाबस्तगी हो जाए। सूरत हाल उल्टी हो गई है। सूरत हाल उल्टी ये हो गई है कि मदारिस का ताउन करने वाले ये समझते हैं कि अगर हम ताउन न करेंगे तो ये सारे मदरसे हो जाएंगे बंद। मौलवी जो है, मदरसे के मुहतमिम जिम्मेदार सुफरा, मदरसे के लिए मालियात की फराहमी करने वाले लोग, ये गोया हमारे मोहताज हैं, इतने बड़े मोहताज हैं कि हम इन्हें जितनी मर्तबा चाहें धुतकारें, जितनी मर्तबा चाहें तान तशनी से इनका इस्तेकबाल करें, कुछ होने वाला नहीं। याद रखिए, जब अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि निजाम हिफाजत हमारा, और नबी ने यह कह दिया कि यह बाकी रहने वाला निजाम, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, सच्चे लोगों से बेइकरामी और बेतौकीरी का मामला जो लोग करेंगे, यकीन मानिए वो जो है इस निजाम हक को सदाकत के ताउन से महरूम होकर के दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो है दूसरे महबूब लोगों को जो है खड़ा कर देगा, जो उलमा की इज्जत करने वाले होंगे, उनकी तौकीर करने वाले होंगे, उनको हकीर जानने वाले नहीं होंगे, उनका इकराम करने वाले होंगे। और दूसरी बात तो मैंने इसलिए कही थी कि तहकीक करना तो हमारा भी हक है, आपका भी हक है, लेकिन तहकीक न करके आम तौर से ये तासुर कायम कर लेना कि ये मदारिस का और इसकी ताउन का और इसको चलाने का ये पूरा निजाम अपने आप में जो है इतना दागदार हो चुका है कि अब ये काबिल एतबार नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा जा सकता है कि इस मुल्क में, इस सनम कदाए हिंद में, जहां पत्ते पत्ते में कुफ्र शिर्क की आवेजिश और आमेजिश है, यहां अगर कोई तौहीद का सबक दे रहा है, यहां अगर कोई अल्लाह की वहदानियत और उसकी मारिफत के जाम पिला रहा है, यहां अगर कोई नूर नबूवत और इल्म नबूवत की ज़ियापाशियों का काम कर रहा है, तो खुदाए पाक की कसम, दारुल उलूम से लेकर के ये छोटा आपका दारुल उलूम तक पूरे मुल्क में फैले हुए ये मदारिस है। वरना यहां कदम कदम पर कुफ्र शिर्क के आवेजे हैं और कदम कदम पर जो है गैर अल्लाह के मानने का और उसको मनवाने का ताकत के साथ निजाम है। इन हालात में भी जो है तकबीर और तौहीद की सदाएं अगर कोई बुलंद कर रहा है तो वही ये आपके मदारिस हैं। ये इस अंदाज में जो है अपना जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फसला, ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं मोहताज, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये काम मदारिस कर रहे हैं। ये नियत करनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मदारिस की खिदमत करना, ये मदारिस पर एहसान नहीं है, बल्कि ये अपने ऊपर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको उस निजाम के साथ वाबस्ता कर दिया जिस निजाम को चलाने का इला यौमिल क़ियामा और जिसको बचाने का इला यौमिल क़ियामा अल्लाह ने वादा किया और अल्लाह के आखिरी नबी ने खुशखबरी दे दी। तो ये तो हमारे नफा की बात, पढ़ने वालों के लिए भी, इसका ताउन करने वालों के लिए भी। मैं जाहिर है कि काली भेड़ों की वकालत नहीं कर रहा, मैं मदारिस के सही निजाम की बात कर रहा हूं।
दारुल उलूम देवबंद में 100 साल बाद भी एक रूदात शाया हुई। उस रूदात में से कितने लोगों ने ये निकाल लिया कि उनके परदादा ने फला दौर में दारुल उलूम देवबंद को जो है नकद या किताब या गल्ला बतौर मदद दिया था। 100 साल का निजाम शाया हुआ, न जाने कितने लोगों को जो है वो एक तकवीयत मिली कि ये हमारा निजाम कितना मजबूत है और कितना जबरदस्त। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए, एक हदीस की थोड़ी तफसील मैंने अर्ज की। एक हदीस में आपने जो है इल्म का और अहले इल्म का, इल्म हासिल करने वालों का मकाम क्या फरमाया? फरमाया कि जो लोग इल्म हासिल करने चलते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देता है। और कद्र कीमत इतनी है, इज्जत इतनी है बारगाह खुदाबंदी में कि इस इल्म की जुस्तजू में चलने वालों के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिब इल्म, तालिब इल्म की खुशनूदी के लिए, तालिब इल्म की जो है दिलजोई के लिए फरिश्ते जो है अपने पर बिछा देते हैं। और तालिब इल्म जो है उम्र का मोहताज नहीं होता है। अभी दारुल में एक डॉक्टर साहब जो है फारिग होके गए हैं, शायद उन्होंने 1000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, फिर उनके दिल में आया बाकायदा जो है दरसे निजामी ही पढ़ने के लिए दारुल में तशरीफ ले आए। नाती पोते नवासे सब 75-76 साल की उम्र में, पिछले साल उनकी बुखारी मुकम्मल हुई थी और इस साल जो है इफ्ता करके फारिग हो रहे। तो ये भी ना समझिए कि साहब ये बैठे यही तालिब इल्म है, हम तो बहुत बड़े हजरत हैं। तालिब इल्म तो तालिब इल्म है, जब जिसको इल्म हासिल करने की जुस्तजू हो जाए वहीं से तालिब इल्म। ये बाकायदा रस्मी तालिब इल्म है। और बड़े लोग जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया और अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दे दी, वो गैर रस्मी तालिब इल्म है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के मुताबिक सीखते तो आखिर तक रहना चाहिए, सीखने की मुद्दत कभी पूरी ही नहीं होती। हमने हजरत मौलाना नसीर अहमद खान साहब बुलंद शहरी नव्वरल्लाहु मरकदहू से हदीस बुखारी का जो है आखिरी दर्स सुना, तो उनके नसीहतों में से एक जुमला उन्होंने ये कहा, बड़े नपे तुले जुमलों में बोलते थे, बुलंदशहर के थे हजरत मौलाना नसीर खान साहब दारुल के शेखुल हदीस। तो नपे तुले जुमलों में कहा कि मियां तुम समझ रहे हो कि हमने तुम्हें आलिम बना दिया और आज तुम फारिग हो गए। फरमाया कि नहीं, हमने तुम्हें ऐसा तालिब इल्म बना दिया कि अब तुम जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इल्म और आपके बाद सहाबा और अइम्मा और मुज्तहिदीन का इल्म जो किताबों में जमा है उससे नफा उठाने के लायक हो गए। ये तुम्हारा जो है पूरा यहां तक कर लेने का मतलब। फिर फरमाया कि अगर यहां जो है तुम ये समझ लीजिए कि पढ़ लिए और फिर दोबारा जो है हाथ ना लगाओ तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कोई डॉक्टरी पढ़ करके आए, MBBS वाले को आप जानते हैं कि पहले उसको किसी मेडिकल कॉलेज में जो है बतौर प्रैक्टिस रखा जाता है, फिर उसको जो है फील्ड में भेजा जाता है। उसके बावजूद भी अगर वो जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो फिर वो जो है आम लोगों की तरह हो जाता है। हाफिज हो या आलिम हो या कारी हो, इसके यहां तक बन जाने का मतलब यह है कि अब ये इन चीजों में अपने आप को लगाए और खपाए। अगर ये ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला जो है इसके मरातिब बुलंद करते चले जाएंगे।
एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम की मिसाल दुनिया के लिए ऐसी है जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजारों साल आदमी इबादत करता रहे, लेकिन इल्म के साथ रहने वाला वो जो है ऐसे हजारों आबिदों पर फायक है, उसका रुतबा और दर्जा बढ़ा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों बातें जहन में जो है लाने की तौफीक इनायत फरमा दे। एक तो ये कि ये मदारिस चल रहे हैं, ये हमारा चलाना जो है ये हमारे लिए फर्ज है, ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है, इनको ड्यूटी को अदा करना। इधर जो अमला है इनको अपनी ड्यूटी अदा करनी है, और जिन लोगों को फंडिंग करनी है उनको अपनी ड्यूटी अदा करनी है। और एक ये है कि गलत निजाम से अपने आप को बचाना है, अपने सरमाए को बचाना है, और अपने पूरे नस्ल को बचाना है। क्योंकि जाहिर है जो लोग भी गलत निजाम के तहत चले जाएंगे उनकी तरबियत खराब हो जाएगी, और तरबियत खराब हो जाएगी तो फिर बर्बादी का मामला हो जाएगा। इसलिए जो है ये नियत करके रहना है कि अल्लाह ताला उलमाए हक के साथ जिनको अल्लाह की ताईद हासिल है उनके साथ, उस जमात के साथ, उस तबके के साथ इस दीनी निजाम में खिदमत अंजाम देने की और अपना हिस्सा डालने की हमें और आपको तौफीक और सआदत इनायत फरमा दे। बच्चों ने जो आज तैयारी की और असातिज़ा ने जो कुछ मेहनतें की, अल्लाह ताला इनको जो है अपनी शायान शान बदला इनायत फरमाए, और इदारे को जो है खूब खूब तरक्कियात इनायत फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।